हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने एक सीडीपी ये सब का क्लास लिया था, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से मैं अभी एक दो ही वीडियो, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी कंटेंट डाला हूँ। उसमें आप लोग देखिए दोस्तों कैसे आ रहे हैं पेपर। आज बात करते हैं हम कि कैसे आ रहे हैं पेपर, क्या क्या पूछ रहा है और कैसे आ रहे हैं। आप लोगों ने सब तैयारी तो कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम में डर होगा कि आखिर कैसे है, कैसे क्या करें। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके ऊपर ये लाया है कि देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी का कि कैसे कैसे पेपर अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसा कैसा आगे का उम्मीद है। तो दोस्तों, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि सीडीपी में कैसे कैसे क्वेश्चन है, क्या क्या पेपर का क्या क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में सारा हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप समझिए कि इसमें पियाजे का थ्योरी जो था उसको आप एकदम अच्छे से रट लीजिए। उसके बाद आप आइए कोहल वर्ग में। कोहल वर्ग ये जो है, ये टॉपिक और ये टॉपिक को मिला के आपका जी। उसके बाद एक होता है वाइगोत्स्की, एक कौन जी हैं, वाइगोत्स्की। उसके बाद दोस्तों, ऐसा इससे हट के कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है। उसके बाद जो आपका आएगा एनसीएफ 2005 पे, उसके बाद वो समावेशी शिक्षा पे। तो दोस्तों, इस सब का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। आप मोस्टली इसमें आप देखिए कि इसका ऑप्शन जो दे देता है वो तीनों से रिलेट दे देता है। आपके दिमाग में तीनों आता है, तो जिसके कारण आप इधर उधर भटक जाते हैं और गलत सलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो दोस्तों, आप पियाजे के कॉन्सेप्ट में अच्छे से एकदम इससे 10 को सेट बनाइए, कुछ कीजिए, मतलब इसी को 10 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद कोहल वर्ग से रिलेटेड पढ़िए, वाइगोत्स्की से पढ़िए। उसके बाद एनसीएफ 2005 आपको तो आता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आरटीई थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक से कोई ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं आता। और दोस्तों, मेन मेन टॉपिक की हम बात करें तो आप ये एक चीज़ जान लो कि एक होता है ओपन इंडेड क्वेश्चन। कौन सा होता है? ओपन इंडेड। अब कहोगे कि ओपन इंडेड क्या होता है, तो आपने सुना होगा बंद मुक्त, खुला मुक्त, ऐसा नहीं, मुक्त बंद आंसर। एक होता है क्लोज इंडेड। तो क्लोज का नाम ही होता है, देखिए क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहे हैं, तो आप यही समझिए, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें खुला मतलब क्या होता है और इसमें बंद। इसमें बंद कहने का मतलब हुआ कि क्लोज में इसका आंसर जो होता है वो सिर्फ एगो होगा, ठीक है। जैसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हुआ, सही गलत हुआ, ये आएगा। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि क्लोज इंडेड जो क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, एगो आंसर होगा इसमें। और ओपन इंडेड जो क्वेश्चन होगा इसके एक से ज़्यादा। जैसे आपको किसी चीज़ का परिभाषा देने के लिए कह दे, किसी चीज़ के बीच डिफरेंस पता करने के लिए कह दे, तो ये ओपन इंडेड क्वेश्चन आएंगे। इसमें सही गलत कोई एगो, जैसे पूछेगा आपका तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्लोज इंडेड में आ जाएगा कि इसका एक गो ऑप्शन होगा। आप कहिएगा मेरा 5 गो नाम है, लेकिन बताओगे तो एक ही। तो उसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे कि आगे क्या क्या पूछता है। तो दोस्तों, अब जैसे कि इसमें सीडीपी में ज़्यादा कोई खास नहीं है, इससे आपका हो जाएगा काम। उसके बाद आता है मैथ्स में। तो मैथ्स जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सिंप्लीफिकेशन का दिया जाता है, तो वो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा एकदम। उसके बाद थोड़ा आ जाता है इस पे आयत से रिलेटेड कि आयत का पेरीमीटर, ये जो रेक्टेंगल होता है आयत से रिलेटेड हो जाता है। थोड़ा सा एक दो जो पेपर 2 में कल देखने को मिला था, घन से, घन घनाभ से आया था क्वेश्चन, आयत से आया था, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, वर्ग से आता है, ठीक है। तो ये सब अब इसमें देखिए कि इस सब पर थोड़ा सा देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें बहुत इजी लेवल होता है, जोड़ घटाव गुना भाग रहता है, स्थानीय मान पर क्वेश्चन आता है, तो ये सब तो आपको हो ही जाएगा। मोस्टली जो नहीं होगा उसमें आप देखिए कि जैसे आप बात करते हैं सममिति, क्या होता है? सममिति। सममिति मतलब क्या होता है? साइमेट्री। साइमेट्री से क्वेश्चन आता है कि इसमें जैसे अब समझिए कि जो किसी एक समान को बराबर भाग में, कि साइमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ को एक बराबर भाग में, चाहे इधर से काटे, चाहे ऐसे काटे, चाहे इधर से, जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है। अब इसमें पूछेगा कि कितनी साइमेट्री लाइन खींची जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे कि इधर का फिगर भी बराबर इधर का एक हो गया। उसके बाद दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भी बराबर, ये भी बराबर। इस तरह से अगर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें इधर से भी कर सकते हैं। तो ये में जो है ना, सर्कल में अनंत साइमेट्री रेखा होती है। उसके बाद मान लीजिए कि एक ट्रायंगल का शेप दे दिया गया आपको इस तरह से, और पूछा कि इसमें कितने, तो आप एक ही ये करोगे। उसके बाद आपके मन में आएगा कि हम अगर ये तो एक साइमेट्री रेखा हुआ, उसके बाद अगर आप इधर से काटोगे, तो इधर से काटोगे तो देखिए ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो ये लाइन नहीं होगा, ठीक है। तो साइमेट्री का मतलब होता है जो किसी वस्तु को एक समान तथा एक बराबर भाग में काटती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? सममिति। समझ में आया? यही क्वेश्चन है, इसमें जो भी फिगर देगा उसको आप क्रॉस करके देख लीजिएगा कितने साइमेट्री लाइन होते हैं। उसके बाद ये जो होता है, ये सर्कल में अनंत होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना सारा लाइन खींच दिया, और भी इसमें होगा, बहुत
सारा होगा, जो होगी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन आते हैं एबेकस पर। एबेकस क्या होता है इसका आप समझिएगा। एबेकस पे क्या होता है कि ये टूल्स पे क्वेश्चन आते हैं, इनमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाव, जैसे अब मैथ में कि ये जो होता है बेसिक काउंटिंग, पैलेस वैल्यू, ये सब दिखाया जाता है, कल इसमें आया था। उसके बाद होता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, तो जियो बोर्ड इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है, बेसिक ज्योमेट्री। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जियो बोर्ड से क्या पढ़ाया जाता है, तो जियो मतलब जियोमेट्री, ठीक है, और बेसिक। उसके बाद इसमें 2D शेप की जानकारी दी जाती है। किसकी शेप की, 2D शेप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब की दी जाती है। ओके, उसके बाद इसमें कुछ और होता है जो कि हम बता देते हैं, जियो जेब्रा। क्या होता है, जियो जेब्रा। तो जियो जेब्रा क्या होता है, ये कल क्वेश्चन देखने को मिला था कि जियो जेब्रा से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर फोन पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें ज्योमेट्रिक शेप का ज्ञान दिया जाता है। जियो जेब्रा क्या होता है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर होता है, उसमें 2D और 3D दोनों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। 2D और 3D दोनों का ज्ञान दिया जाता है, और जियो बोर्ड में सिर्फ 2D का दिया जाता है, जियो जेब्रा में 2D 3D का दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफ पेपर। तो आप देखिए, जब भी ग्राफ की बात आती है, क्या बात आती है, ग्राफ की, तो ग्राफ में हम क्या बात करते हैं कि इसमें डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो होगा इसमें डेसिमल नंबर से रिलेटेड होगा। उसके बाद इसमें कुछ और आते हैं कि डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। और मेन आज वही सब बात करते हैं जो कि आपको पिछले से नहीं आया। इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में चर्चा होती है, मेट्रिकल शेप के बारे में इसके हम चर्चा करते हैं। ये बात आपको समझ में आया। और इसमें हम डॉट पेपर से बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भी ज्ञान दे सकते हैं, समिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक होता है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम ये भी ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड होती है। उसके बाद पैलेस वैल्यू का डीनेस बॉक्स, आपको ये पता होगा कि डीनेस बॉक्स पर हम पैलेस वैल्यू, डीनेस ब्लॉक से कल क्वेश्चन आया था कि डाइनेस ब्लॉक्स, जैसे देखिए ये जो है डाइनेस ब्लॉक्स, डाइनेस ब्लॉक्स किसको कहते हैं, इस बात को आप समझिए। इससे क्या होता है कि पैलेस वैल्यू निकालने का जो हमको ये होता है सिस्टम पता चलता है। 10 ग्राफ और डाइनेस ब्लॉक्स से स्थानिक समझ विकसित होती है। तो इससे आप एक लाइन में लिखिए कि इससे क्या होती है, स्थानिक समझ विकसित होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि एक पैटर्न को पहचानना होता है। एक होता है एग्रेशन और एक होता है एग्यूमेशन। कहने का मतलब समुचन और संवर्धन। तो समुचन क्या होता है कि जब दो चीज़ों को जोड़ते हैं तब क्या हो जाता है, जैसे समुचन। अब कहिएगा कि समुचन का तो एक एग्जांपल समझिए, जैसे दो समान चीज़ों को जोड़ते हैं, जैसे समान चीज़ मतलब दो गो अगर हम यहाँ लिखे 2 काव प्लस 2 काव, तो ये देखिए तो कितना हो गया, ये हो गया 4 गो काव। ये बात समझ में आया, 2 पेन प्लस 2 पेन इक्वल टू 4 पेन। तो ये बात समझ में, ये क्या होता है, समुचन। इसको क्या बोलते हैं, समुचन, ये ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद इसमें एक होता है संवर्धन। क्या होता है, संवर्धन। इसमें क्या होता है, एक संवर्धन। जैसे संवर्धन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। संवर्धन क्या होता है कि जब एक चीज़ को बढ़ाया जाता है, एक चीज़ को क्या बढ़ाया जाता है, जब एक चीज़ को हम बढ़ा देते हैं। जैसे हम मान लीजिए पानी में तेल मिलाते हैं, जैसे पानी में तेल मिला के पानी की मात्रा या तेल की मात्रा हम पानी में जैसे तेल मिला दिए, दूध में पानी मिला दिए, मतलब किसी एक चीज़ का मात्रा हम बढ़ा दिए, या तो तेल का या तो पानी का। इस तरह से आप क्वेश्चन में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। इसको क्या कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एनसीएफ 2005 में गणित की मूलभूत संरचनाएं क्या थी। इसमें देखिए एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य जो था वो कौशल विकसित करना था, ठीक है। हायर समझना, प्राइमरी स्कूल में चौपर, अनुमान लगाना, ये सब। तो ये सब क्वेश्चन आपको उतना जरूरी नहीं है, ये सब आपको आ ही जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक लगा दीजिएगा। इसमें टैग वर्ड थोड़ा अच्छा काम करता है। उसके बाद गणित की मूलभूत संरचनाएं क्या है, बीज गणित, क्रमिक संरचना और तलल संरचना, ये सब तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जॉल्टन डीनेस ने जो बताया था वो भी आपको पता होगा। लेकिन ये सब से अभी क्वेश्चन को समझ में उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है। उसके बाद दोस्तों अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे का।
तो अब उसके बाद थोड़ा-सा इसमें रिलेट कर देते हैं कि जैसे ईवीएस का क्या सब आता है। तो ईवीएस के पैटर्न में आप देख सकते हैं हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन बार-बार पूछता है, तो आप हाथी को देख लीजिएगा। उसके बाद उल्लू से पूछा है, उसके बाद क्वेश्चन आया था कि एक झटके में अपने गर्दन घुमा लेता है, तो वो झटके देकर गर्दन, तो ये मैना में आ जाएगा। उसके बाद इसमें बहुत सारा कुछ था, तो वो सब मैंने इसमें ईवीएस के माध्यम से करा दिया है। और आपको अगर कुछ इधर-उधर का लगता है कि जो मैं नहीं बताया हूँ, तो उसमें आप हम लोग कमेंट कीजिए और इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी कीजिए। आप लोग 130 प्लस ले आइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।